लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। क्या जीवन में इतना ही सहज हो सकता है मैच करना? अपने अंदर आपको जो मैच करना है इतना ही सिंपल हो सकता है? और अगर हो गया तो आप कितने आसानी से घटनाओं से गुजर रहे होंगे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं। आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियाँ, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियाँ दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में
भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें।
जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे मैचिंग खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। शीर्षक है आज का लॉ एंड सीड ऑफ अट्रैक्शन, यानी बीज और आकर्षण का कानून। लड़का जब स्कूल गया था तो टीचर ने डांटा कि एक पाँव में लाल जुराब, एक पाँव में पीला जुराब, जाओ घर बदल कर लाओ। विद्यार्थी ने कहा कोई फायदा नहीं, क्योंकि घर पर भी ऐसी जोड़ी पड़ी है। तो इशारा आपको मिल गया आज के विषय के बारे में। मैचिंग खोजियों क्यों कहा? आप क्या मैच कर रहे हैं और वो मैचिंग सही हो रही है या गलत हो रही है? अगर गलत होगी तो जिस लड़के का उदाहरण बताया गया ठीक वैसा ही जीवन होगा, कोई फायदा नहीं। जो क्या कहता है, कोई फायदा नहीं। सुबह उठकर कोई फायदा नहीं, दिवाली आकर गई कोई फायदा नहीं, नया साल आएगा कोई फायदा नहीं। तो उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो सोच है, उसकी जो मैचिंग सेंस है, वो ठीक नहीं है। बाहर का मैचिंग सेंस नहीं हो तो आप तुरंत पर्सन को कहते हैं अरे कौन से रंग पर कौन सा पहना है, ये से मैच नहीं होता, ये से नहीं चलता है, ये से नहीं जाता है। जब तक कोई फिल्म स्टार वैसा नहीं पहनेगा तब तक लोग मानेंगे नहीं। तो लोग बाहर कैसे मैचिंग करते और फिर उसी के अनुसार जीते हैं। मगर क्या अंदर मैचिंग कर रहे हैं? अंदर किस चीज के साथ मैच करना चाहिए? जो भी विचार आपको आया उसकी मैचिंग किसके साथ करनी चाहिए? जो भी भावना आपके अंदर उत्पन्न हुई उसको किसके साथ मैच करना चाहिए? जो भी उद्देश्य आपके अंदर उठा उसको किसके साथ मैच करना चाहिए? अगर ये नहीं मालूम तो पृथ्वी से कैसे जाएंगे? एक पाँव में लाल, एक पाँव में पीला, और दोष क्या देंगे? कोई फायदा नहीं। यमराज को क्या कहेगा पर्सन? कोई फायदा नहीं है। पृथ्वी पर ऐसे ही लोग हैं। वापस भेजकर कोई फायदा नहीं है। ऐसी जोड़ी उधर भी है, जैसे अभी मैं पहनकर आया हूं, ठीक वैसा ही है। तो चुटकुले में कितना क्लियरली समझ में आ रहा है कि उस लड़के से क्या गलती हो रही थी। आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल गई सुनते ही। क्या करना चाहिए था उसे? सिर्फ अदला बदली करनी थी, लाल के साथ लाल, पीले के साथ पीला। सिर्फ एक निकाल के दूसरे में जोड़ता और एक निकाल के इधर डालता, और दो दो जोड़ियां मिल जाती, एक नहीं दो दो मिल जाती। तो क्या जीवन में इतना ही सहज हो सकता है मैच करना? अपने अंदर आपको जो मैच करना है इतना ही सिंपल हो सकता है। और अगर हो गया तो आप कितने आसानी से घटनाओं से गुजर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब इस घटना ने मेरे अंदर ये परिवर्तन लाया है, अब मुझे सिर्फ मैचिंग करनी है।
है उधर ही चीज, अंदर ही है, सिर्फ आपको दिखाई दे कि एग्जैक्टली गलती कहाँ हो रही थी, क्या हो रही थी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।